आपको तुरंत अपनी ही शादी की याद क्यों आ जाती? मार्क किया होगा कि इस फला तारीख को, इस फला मंथ को तो शादियां करी हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। आज आप लोग मेरी शक्ल देख के समझ ही गए होंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत फीवर है, लेकिन मैं इतना सब मानती नहीं हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों से बातें करूँ। जब हम लोग बातें करते हैं ना, तो मैं वैसे ही ठीक हो जाती हूँ। लेकिन इस बार सर्दी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। मुझे तो लगता था सर्दी आएगी नहीं दिल्ली में, लेकिन सर्दी वाकई में बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से ना अभी और जो हाउस वाइफ रहती है उनको तो घरों के काम करने ही है, पानी के भी काम करने हैं, तो वो ठंड वंड लग ही जाती है, थोड़ा बहुत बीमार हो ही जाती हैं। लेकिन खुद को बीमार ना मानते हुए हम लोग फिर से काम में लग जाते हैं। तो ऐसा ही है कि ये भी अपनी एक जॉब ही तो है ना, यूट्यूब पर वीडियोस बनाना। तो थोड़ी बहुत बातें कर लेना एक दूसरे के साथ बैठकर, है ना। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ ऐसी बातें, आप लोग भी एग्री करोगे इस बात को, है ना। अच्छा जी, हम लोग दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी खाते हैं, है ना। ये बात मैं अपनी भी कर रही हूँ, आप सबके लिए भी ये बातें नई नहीं है। दाल रोटी खाते हैं, दाल सब्जी खाते हैं, घरों में तो सब लोग यही खाते हैं। लेकिन जब हम लोग आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं या हिल स्टेशन जाते हैं, वहां जाकर भी दाल रोटी खाते हैं, या फिर वहां की कुछ स्पेशल कुछ होती है, हम लोग वो खाते हैं, है ना। या फिर जो दिल में आता है कि कहीं बाहर आए हैं तो वो खाया जाए। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों हम लोगों ने देखा भी है गुलाब सिंह के एपिसोड में, है ना। वहां पर सब लोग यही लिखते हुए नजर आ रहे थे उनके कमेंट सेक्शन में भी कि दाल रोटी ही खानी है जब कहीं जाना है तो। क्योंकि वहां पर गुलाब सिंह की ना बार बार चंपा को जो है रोका टक्की करते हुए ये कहते हुए कि चाउमीन जो है वो सही नहीं है, बर्गर तुम्हें कभी नहीं खाने दूंगा। क्योंकि देखो, बर्गर खाने से है तो जंक ही है वो, है ना। लेकिन डेली डेली जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मोमोज वगैरह नहीं खाना चाहिए। लेकिन जैसे हम मनाली साइड वगैरह में जाते हैं तो वहाँ के स्पेशल है मोमोज, तो खा भी सकते हैं, है ना। लेकिन गुलाब सिंह का बार बार कहना कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, फला ढिंगना, ये सब चीजें। परांठों को लेकर भी कुछ बहुत ही मतलब ऐसी बातें करनी। हालांकि जो पंजाबी है ना भैया, हमारे घरों में नाश्ता ही परांठों से शुरू होता है ना। लेकिन इस बात के लिए आप इतना वो सब चीजें नहीं कह सकते हो। मजाक एक लिमिट तक होता है, रोज रोज मजाक नहीं होता। लेकिन अब गुलाब सिंह है, गुलाब सिंह ही रहेगा। लेकिन बहुत ही अजीब सी हरकतें जब इन्होंने शादी में करी तो वो मुझे गलत लगी। पहली तो चाहे वो नन्नू है, वहां पर मैंने ये देखा कि कहा गया, नन्नू ने तो खैर वो चीज नहीं कही थी, लेकिन हाँ किसी और ने कही थी भाई शगुन को लेके। चलो हमने कहा कि मजाक के तौर पर है, पर चलिए वो तो शगुन लेकर गए थे, घर से ही बनाकर आप लोगों को इनवेल्प लेकर जाना होता है, ना कि आप लोग वहां जाकर इनवेल्प बनाते हो और उस इनवेल्प की प्रॉपर वीडियो बना लेते हो कि आपने कितना शगुन दिया, 500 1100 2100, है ना। ये सब चीजें दिखाते हो। वहां पर दाल रोटी का गुणगान गाते हो। जब खुद के पैसे खर्च करने होते हैं तो दाल रोटी का गुणगान होता है। लेकिन जहां पर खुद के पैसे नहीं खर्च करने होते तो वहां पर ये होता है शगुन तो जितना डाला डाला, लेकिन 3 4 लोग जो हैं उस शगुन पर खूब अच्छा खासा खाना निपटा कर आते हैं। और वहां पर फिर वो जंक भी नहीं रहता, फिर वो नुकसान भी नहीं करता। आप लोग समझ ही गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं बात कर रही हूँ चाउमीन की, दही भल्लों की, और भी बहुत कुछ खाया है लेकिन चलो वो दिखाया नहीं। लेकिन मुझे बड़ी ही अजीब लगी वो बात जब चंपा के हाथ से पकड़ लिया गया चाउमीन का वो प्लेट, है ना। तो मतलब तुमने दो दो खा ली हैं, बस तुम्हें और नहीं खाना। लेकिन वो खाना अगर खराब है तो आप कैसे खा सकते हो? कहती हूँ गुलाब सिंह को कि अगर तुम्हारा यही कहना है कि ये चीजें हाइजीनिक नहीं होती हैं, हाइजीनिक नहीं सॉरी, सेहत के लिए खराब होती हैं, है ना। चाउमीन हो गया, मैगी हो गई, ये सब जब अपनी जुबान से हम लोग कहते हैं ना किसी को ये गलत है, ये नहीं खाना चाहिए, कभी कभार का तो कुछ नहीं होता, रोज रोज नहीं खाना चाहिए, ठीक है। कभी कभार में भी आप एक आधी प्लेट या फिर टेस्ट के तौर पे 1 2 चमचे ही खा सकते हो। स्पेशली वो लोग जो ज्यादातर ये चीजें बोलते हैं कि हाँ हमें नहीं ये सब चीजें खानी चाहिए, है ना। लेकिन वो ही लोग जब 2 2 प्लेट चट करने लग जाए तो आप क्या कहोगे?
और ये जो है ना मुफ्त में उड़ाए जाने वाली बात हो गई कि अब वहां पर ये मुफ्त में उड़ा रहे थे, है ना। एक शगुन पर 4-4 लोग खाना खा रहे थे और वहां पर जो है बहनों का प्रोग्राम भी हमें देखने को मिला, जाने की बहनों ने भी आपस में बैठकर गॉसिप किया मदर इंडिया ने और खुद की कजन सिस्टर के साथ। मतलब कि उसी शादी में जो है मौसी वगैरह भी सब लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन वो क्या मिले नहीं इनको, है ना। वो मिले नहीं क्योंकि शादी में भी वो लोग इनवाइटेड नहीं थे, वो आए नहीं। क्या रिटायरमेंट पे भी अभी जो है मौसी वगैरह नहीं आएंगी? आएंगे या नहीं आएंगे ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा, यानी कि 4-5 दिन बाद पता लगेगा। आप लोग देख ही लोगे 31 का जो भी एपिसोड रहा होगा। लेकिन हम लोग जो बात करते हैं ना सोशल मीडिया पर, वो ये बात करते हैं कि आपने एपिसोड में क्या देखा और आपको वहाँ उसमें क्या सही लगा क्या गलत लगा। तो मुझे ये गलत लगा कि जो चीज़ हम अपने लिए अच्छी नहीं मानते हैं, है ना, तो दूसरों की भी हम ये चीज़ समझाते हैं कि जंक नहीं खाना चाहिए, चाइनीज़ फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम लोग खुद ही वो खाते हुए फिर वो अपनी ही बातों पर खरे नहीं उतरते हैं, अपनी ही बात पर नहीं रहते हैं, है ना। तो खुद ही वो खाते हुए नज़र भी आते हैं। तो फिर ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। जब आप खुद वो सब चीज़ें करो तो सही है, दूसरा करे तो गलत है, तो वो चीज़ें मत करिए। अब बारी आती है रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट पे भी जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि देखो कि कार्ड बंट गए हैं, सब चीज़ें हो गई हैं, किन किन को कार्ड चले गए हैं वो जब सब लोग इकट्ठा होंगे वो पता लगेगा। और वहाँ झूठी के लिए मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि टाइटल भी वही रखा, 33 की एज में चाइल्ड विदाउट लाइफ। अब मुझे बताइए 33 की एज कोई बहुत ज़्यादा बड़ी एज नहीं है, है ना। 45 की एज तक जो है लेडीज बच्चा जो है पैदा कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके दिल की चाह है तो, है ना। और ये किसी को भी कोई हक नहीं है कि आप अपनी लाइफ में किसी बच्चे को लेके आना चाहते हो या नहीं। किसी को ये कहने का कोई भी हक नहीं है कि बच्चा क्यों नहीं हुआ, और ये कोई कह भी नहीं रहा, क्योंकि ये झूठी की खुद की ही वर्डिंग है कि डॉक्टर ने ये कहा, डॉक्टर ने वो कहा। फिर वही बात आती है ना, मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी कि आप खुद ही अपनी बात पर पक्के नहीं रहते हो। आप खुद क्या मैसेज दे रहे हो सोशल मीडिया पर आने वाली उस नई जनरेशन को, या न्यू मॉमीज को, या फिर न्यू कपल को, है ना, जो कि बच्चा पैदा करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उन लोगों को आप जो है क्या मैसेज दे रहे हो। पता नहीं कितने फॉलोअर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कहीं ना कहीं आपने पहले अपने कुछ एपिसोड में उन लोगों को डराया भी था, जिनकी जो है न्यू डिलीवरी होने वाली थी, जो न्यू मॉमी बनने वाली थी, है ना, उनको डराया भी था आपने कुछ एपिसोड में। वही बातें हैं ना। सो वो चीज़ें मत करो। आपको अगर अकेले ही रहने की आदत पड़ गई तो शादी के बाद मेरी बात सुनिए कि सब लोगों को पता है बच्चा तो होना ही है ना, आज नहीं तो कल होना है। लेकिन अभी खुद के ही जुबान से जब 27 साल की उम्र में झूठी ये कहती हुई नजर आई थी कि एक बच्चा हो जाता तो लाइफ जो है वो थोड़ा अलग होती, है ना, बिजी शेड्यूल हो जाता फिर इनका बहुत ही ज़्यादा, अपने बच्चे के साथ अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय करती नजर आती, है ना। हर इंसान का सपना होता है कि उसकी लाइफ जो है ना, अब हस्बैंड वाइफ है, अपनी मतलब कि प्यार की निशानी है कि हमारा बच्चा भी हमारे साथ हो, है ना। लेकिन मैं पहले ही बोल चुकी, हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, हम दो हमारे कोई नहीं। अब आजकल ये चल रहा है ना, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही चेंज हो चुका है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर भी ये बताना चाहती हूँ, जो लोग लेडीज हैं या जो भी हैं रात में लेट सोते हैं, अपने रिश्तों को वो टाइम नहीं देते हैं, अपनी कोई भी उनकी प्राइवेट लाइफ नहीं है, जो कुछ भी है बस सोशल मीडिया ही है, तो भैया बच्चा कैसे आएगा लाइफ में? उसके लिए तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ना। अब मोटू जो है वो लेट नाइट आते हैं, मोटू आते हैं लेट नाइट, आकर ही मोटू खा पी के सो जाते हैं। मोटू का अपना ही कुछ अलग ही रिसर्च वर्क है ना, और मोटू के पास ही टाइम नहीं है, क्योंकि इस उम्र में भी आके वो अभी तक सेटल नहीं है। जब सेट हो चुके हैं अब वो ही जाने, भगवान ही जाने, क्योंकि झूठी का तो कहना कि हमारी रिटायरमेंट ही यहाँ से होगी। तो मतलब आप अपनी लाइफ में सेट हो, अभी आपको अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बस एक कमी जो है कभी कभार आपको महसूस हो ही जाती है, तभी तो आप फिर रोने लग जाते हो। लेकिन कल के एपिसोड में मैं देखकर शॉक थी कि आपको इस चीज़ की अब कोई भी कमी महसूस नहीं होती है। तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट जो है आप इस पर बात ही ना करना, है ना, वही बात है। अब बारी आती है विदाई की।
विदाई की बात मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि जब सोशल मीडिया पर अभी अभी नई नई शादियाँ हुई हैं कुछ लोगों की, जैसे कि वैजी पाजी की भी शादी हुई है, लेकिन वैजी पाजी से तो इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है ना, लेकिन हाँ अपने ही घर में अपने ही सिबलिंग की शादी हुई है, तो उसकी ही बहुरिया को देख कर, बहुरिया बहुरिया नहीं कहते, हमारे नूह बोलते हैं कि फलाने दी नूह है, टमकाने दी नूह है ना। तो जी हाँ, उसकी वाइफ को देख कर कि हाँ नई नवेली है, वो सजी सवरी सी रहती है, वो अच्छी लगती है, प्यारी लगती है ना, प्यारी तो लगेगी ना, अभी नई नई शादी हुई है तो शादी का वो ग्लो है ना अभी उसके फेस पर। लेकिन आपको तुरंत अपनी ही शादी की याद क्यों आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पुतन के समय आने लग गई थी, है ना, वही विदाई का सीन वही। चलिए ठीक है, आपके अपने डेली व्लॉगिंग आप करते हो तो उसमें आपको ये दिखाना होता है कि आज आपने क्या किया, आज आपने अपनी पुरानी मेमोरी को याद किया, आपने अपने उस हसीन पलों को याद किया जब आप शादी करके गई थी। मैं भी एक एल्बम ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। अच्छा, मैं उसमें ना तारीख भी दिखाऊंगी आपको। एल्बम जैसे ही आप ओपन करते हो ना, सबसे पहले पेज पर लिखा आ जाता है फला फला तारीख, फला मंथ और ईयर के साथ, है ना, मतलब कि ये सब चीजें ओपन होती हैं सबसे पहले पेज के ऊपर ये लिखा जाता है। जूठी ने कभी भी नहीं दिखाया कि उसकी शादी कौन से ईयर को हुई थी। हाँ, अपनी जुबानी आप कुछ भी कहते रहो, लेकिन एक्चुअली में उस एल्बम के ऊपर मार्क किया होगा कि इस फला तारीख को, इस फला मंथ को, इस फला ईयर को आपकी मैरिज हुई थी। वो चीज़ आप दिखाना जरूर, तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो, विदाई भी होगी, सब चीज़ें भी होंगी, कुछ लोगों को छुपाया भी गया, कुछ लोगों को दिखाया भी गया। ये इतनी मेमोरी अच्छी थी आपकी, लेकिन अगर आप मोटू के साथ शेयर करते ना बैठकर, वो ज़्यादा अच्छी होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें कि मोटू के साथ बैठकर आपने अपने उन हसीन दिनों को याद किया था, चांदपुर में बैठकर जब मोटू स्टूडेंट था, है ना, उस समय याद करते हुए आपने अपनी प्रेम गाथा जो है, लव स्टोरी जो है, सबके साथ शेयर की थी। बिल्कुल वैसे ही करते तो ज़्यादा अच्छा लगता। अब बारी आती है पुत्तन की। तो झूठी के ऊपर तो हमने बात कर ली, है ना। झूठी को वैसे विदाई याद आ गई, सब चीज़ें याद आ गई कि क्योंकि नई नवेली दुल्हन आई, अब दुल्हन बनने का हक जो है झूठी को भी है। झूठी को भी ये कंपटीशन करना है, झूठी को भी ये सब चीज़ें दिखानी करनी है कि भाई मैं भी उस समय बहुत सुंदर थी। झूठी नो डाउट आज भी सुंदर है, लेकिन उसकी ड्रेसिंग सेंस जो है वो चेंज हो चुकी है ना। झूठी अब जो है कह रहे ना सूट वगैरह में, तो खैर अब क्या ही बोलूँ, मैं छोड़ ही रही हूँ उस चीज़ को। लेकिन हाँ, वो जो है अब यही लोअर वगैरह में ही ठीक लगती है। सूट वगैरह जब वो पहनती हैं, जब वो रील्स बनाती हैं, जब भी सही लगती हैं। लेकिन फिर मैं वही कहती हूँ कि जो लोगों ने उन लोगों को मतलब नहीं इंस्टा पर देखा तो जाकर देखिए। मैं हैरान हूँ वो लोग कौन है जो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। काफ़ी मतलब कि हार्ट ब्रेकिंग जो कहते हैं ना, वो वाले कमेंट होते हैं। वो अपनी अपनी सोच रख देते हैं शायद वहाँ पर जाकर। खैर, मैं झूठी के फेवर में बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन हाँ इतना जरूर है, कोई भी हो, चाहे झूठी हो, चाहे पुत्तन हो, चाहे कोई और भी लड़की हो, तो कोई भी, किसी को भी हक नहीं है कि ऐसे करके कोई भी किसी के लिए कमेंट करे, है ना। लेकिन चलिए ठीक है, ये तो हमने इनके ऊपर बात कर दी। अच्छा, कहीं ना कहीं झूठी को भी ये रहता है कि इसको अप्रिशिएट नहीं किया, आज तक किसी ने अपने घर के लिए इतना कुछ किया लेकिन कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया गया। तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहती हूँ कि झूठी को हमेशा से इसकी मदर ने अप्रिशिएट किया है, और अपने बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी बोला है कि आप इसको अप्रिशिएट किया करो, क्योंकि ये आप लोगों की एक माँ है, माँ के जैसे इसने आप लोगों को संभाला है। सो मतलब कोई बड़ा बच्चा हो चाहे छोटा हो, अप्रिशिएट सबको करना चाहिए अगर उसने कुछ अच्छा काम किया है। अब झूठी ने क्या अच्छा काम किया है वो तो भगवान ही जाने, मेरी नज़र में तो अभी तक कुछ ऐसा अच्छा काम नज़र नहीं आया। लेकिन पुत्तन ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया कि जो उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया। अब बारी आती है पुत्तन की। अच्छा, बड़े भाई बहनों से ही सीखते हैं छोटे भाई बहन, है ना। जो गलतियां बड़े कर लेते हैं वो छोटे नहीं करते। हो सकता है झूठी ने कभी वो ऐसी गलती नहीं की होगी, लेकिन झूठी ने एक के साथ ही दो दो शादियां करी हैं, ऐसा झूठी ने खुद ही बता दिया था। झूठी ने बता दिया या फिर क्या ही बोले, है ना। वो चीजें पुत्र ने नहीं की।
है ना। लेकिन पुत्तन ने ये देखा कि जूठी जैसे जैसे अपने पेरेंट्स को, जो अपनी मदर के लिए कुछ काम करती है, कुछ गिफ्ट वगैरह देती है, तो उसको काफ़ी मतलब अप्रिशिएट किया जाता है, काफ़ी सराहाया जाता है ना। तो पुत्तन ने भी ये नहीं कि सराहाया जाएगा मुझे, पुत्तन को वो चीज़ें लगा कि हाँ मैं तो मदर के पास ही हूँ और मुझे ये चीज़ें पता है मेरी मदर को क्या चाहिए, तो मुझे वही चीज़ें जो है उनको गिफ्ट भी करनी चाहिए। तो पुत्तन ने जो है वो चीज़ें गिफ्ट भी की, है ना। लेकिन पुत्तन को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया, पुत्तन को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया। लेकिन हाँ, पुत्तन से वीकेंड का वार करवाया गया, है ना। लेकिन वो कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं, अपनों ने हमेशा साथ दिया है, बिल्कुल साथ दिया है पुत्तन का। लेकिन एक टाइम ऐसा आने पर जो है यही अपने होते हैं जो साइड भी हो जाते हैं। जब अपना ही कुटुंब जो है वो आगे बढ़ने लग जाता है ना, तो फिर यही लोग होते हैं ना जो साइड हो जाते हैं, चाहे कितने भी सगे वाले हों। अभी जो है गुलाब सिंह ही ले लें, उसकी लाइफ में भी कोई तीसरा भी आ ही जाएगा जल्दी से, है ना। जब अपनी फैमिली बढ़ने लगती है तो वो दूसरे की फैमिली की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यही बातें जो हैं मैं पुत्तन का एग्जाम्पल देकर दूसरी आने वाली जनरेशन को, जो कि अभी लड़कियां नहीं शादी करके जाएंगी, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि आप जिंदगी में अगर आगे बढ़ गए हो, आपने शादी करके ससुराल में चले गए हो, थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पर एडजस्ट होने में, है ना। धीरे धीरे आप एडजस्ट हो ही जाओगे। लेकिन ठीक है, अगर बाई चांस 1% अगर आपकी नहीं बनती है, ठीक है, तो आप साइलेंटली, मैं बहुत पहले भी कह चुकी हूँ, सेपरेट हो जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर कभी भी गलती से अपनी बात मत रखना, क्योंकि सोशल मीडिया जरिया नहीं है आपके रिश्तों को ठीक करने का, करवाने का। सोशल मीडिया पर चीज़ें जो हैं खराब से खराब होती जाती हैं, बद से बदतर होती जाती हैं, लेकिन ठीक नहीं होती हैं। ठीक कैसे होती हैं? आपस में बैठकर ही वो चीज़ें जब सॉर्ट आउट होती हैं तभी ठीक होती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं पुत्तन का एग्जाम्पल देते हुए एक चीज़ ये भी कहती हूँ कि अगर पुत्तन ने सेविंग करके अपना घर बनाया है, तो हर लड़की को ये कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि आज की हर लड़की जो है वो वर्किंग है, क्योंकि वो आज की हर लड़की जो है वो पढ़ी लिखी है ना। अब पुत्तन को तो ये प्लेटफॉर्म मिला सोशल मीडिया, यहाँ से उसने सेव कर लिया। लेकिन आज की जो लड़की है वो सारी की सारी तो सोशल मीडिया पर नहीं है ना, वो तो जॉब करती हैं। लेकिन उनकी खुद की सेविंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, सेविंग के साथ साथ मतलब कि उसकी सेविंग के साथ साथ उसकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। जब उसका खुद का अपना एक घर होगा ना, तो कोई उसको उसके घर से जाने के लिए नहीं बोल सकता। जैसा कि रिसेंट अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, अब लड़के हों चाहे लड़कियां हों, है ना, जब माँ बाप इतना कुछ बच्चों के लिए बहुत कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गुस्से में आके उनको अपने घर से जाने में भी कह देते हैं, थोड़ी सी भी थोड़ी बात कुछ हो जाए तो। लेकिन जब आपका खुद का घर होता है तो उसमें से कोई भी किसी को भी जाने के लिए नहीं बोलता, चाहे फिर वो पति का घर हो चाहे माँ बाप का घर हो, है ना। तो लेकिन जब लड़की का खुद का घर होता है ना, चाहे लड़के का खुद का घर होता है, तो कौन निकालेगा उनको उन्हीं के घर से, है ना। सो अपनी खुद की सेविंग से खुद का घर बनाए और अपनी सोच भी अच्छी रखें और अपना नज़रिया अच्छा रखें, और साथ में जो आपको अच्छी सलाह देते हैं उनके बारे में एक बार जरूर से सोच लें, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को सलाह तो अच्छी लगती है, लेकिन आप उनके बारे में बात करना पसंद नहीं करते हो। यहाँ पर एक के लिए नहीं, बहुतों के लिए मैंने बताया ही दिया आप लोगों को, अभी जो हम लोगों ने बात करी है ना। तो पुत्तन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगर पुत्तन ने वाकई में ही सेल्फ डिसीजन लिया होता, अपना स्टैंड लिया होता, ये हमेशा से ही ना डबल माइंडेड रही है, ऐसा ही तो उसके कल के एपिसोड में भी मुझे नजर आया कि कैसे फोर्सफुली उसको ले जाया गया था, है ना। उसको समझाया गया कि देखो कि ऐसा है कि तुम्हें फिर टाइम नहीं मिलेगा घूमने के लिए, फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा ये करने के लिए। हालांकि अगर पुत्तन का खुद का डिसीजन होता तो उसको भी ये कहना चाहिए था कि नहीं, टाइम तो मुझे मिलेगा, क्योंकि चिंटू की छुट्टियां भी तो होंगी ना समर की, जबकि जब देखूंगी मैं, फिलहाल मेरा ये नया घर है, इसको खाली छोड़कर मैं नहीं जा सकती, है ना। और मुझे इसको सजाने का टाइम यही है कि मैं इसको सजा लूं, क्योंकि ये इसके बाद जो है रिटायरमेंट का भी फंक्शन होगा, तो सब रिश्तेदारी भी आएगी, तो मैं तो वहीं की वहीं हूँ, मैंने तो अभी कुछ नहीं किया, है ना। लेकिन बात वही है कि पुत्तन का कभी भी कोई सेल्फ डिसीजन नहीं होता है, उसको अपने हिसाब से ही चलाया जाता है और कोई दूसरे ही चलाते हैं उसको अपने हिसाब से। यही बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती थी। तो चलो,
अभी तो फिलहाल तो ये है कि वापसी हो रही है, कम बैक कर रही है ये, है ना। तो एचपी में जैसे ही द बॉस रिटर्न होगा तो फिर क्या होगा। फिलहाल तो अगर ये कह रही हैं झूठी कि मैं 2 या 4 दिन के लिए आ रही हूँ तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी ही वापसी कर लेंगी। क्या झूठी इस समय फिर से एक बार कपड़े लेकर देती हुई नजर आएगी अपने इन लॉस को, और वो पैसे यहीं पर गिनवाएंगी सोशल मीडिया पर। ये देखने के लिए आपको बने रहना होगा डिम्पल व्लॉग्स पर। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।